नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में इन दिनों प्रशासन एक्शन मोड में है। एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। कभी किसी हिस्ट्री शीटर या फिर बाहुबली नेता के उनके किए गए गलत कामों का दंड देते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, तो कभी सूबे में काली कमाई से खड़े किए हुए अवैध निर्माणों को बुलडोजर फेर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सिर्फ इतना नहीं, सूबे में अराजकता और आतंक फैलाने वाले या फिर कार्रवाई करने गई पुलिस पर पत्थरबाजी और गोलीबारी करने वाले असामाजिक तत्वों पर भी रसूखा लगाकर उन्हें पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस बीच एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसमें उज्जैन से कलेक्टर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के तहत उज्जैन कलेक्टर ने अवैध कब्जे से ग्रसित 400 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त करा है। इस जमीन पर सालों से लोगों ने अपनी मर्जी से अवैध निर्माण कर रखे थे। इसी अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पर प्रशासन ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन पे आगरा रोड पर बने बेशकीमती जमीन को पिछले दिनों अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद कब्जे में ली गई जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कब्जे में ली गई जमीन की बाजार में कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस जमीन पर कई सालों से लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था और पक्की दुकानें भी बना ली थी। इतना ही नहीं, इस जमीन पर शराब की कलाली भी चल रही थी। इन सब की पोल खुलते ही जिला प्रशासन ने कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी और जमीन के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया और कब्जा मुक्त कराने के लिए उनको कहा गया। प्रशासनिक कब्जे के बाद यहां पर मौजूद करीब 35 दुकानदारों को 15 दिन के नोटिस पीरियड पर नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में उन्हें अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया, लेकिन जब उनकी आदेशों का पालन नहीं हुआ, जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन पे उज्जैन नगर निगम, जिला प्रशासन और भारी भरकम पुलिस बल के साथ आगरा रोड पर स्थित जमीन पर पहुंचकर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई को शुरू किया गया। इसके बाद ये जमीन सालों बाद आज अतिक्रमण मुक्त हो पाई है। तो इनने शायद को मैसेज दिया होगा, लेकिन मेरे पास को मैसेज नहीं आया। रात को सुबह 6:30 बजे नगर निगम का फोन आया कि आपकी दुकान तोड़ रहा है। मैं आया, इतनी जमीन तोड़ना चालू कर दिया। कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग सब नहीं करके 1.5 लाख रुपये नुकसान हो गया। जिला प्रशासन का कहना है कि पहले जब जमीन खाली करवाना आए थे, जब उन्होंने नोटिस दिए थे, उसके बाद आपकी तरफ से नहीं, उसके बाद उन्होंने बोला था बीच में इनकी प्रेम में वही थी कि कुछ स्टे बढ़ गया है और कोर्ट में केस चल गया है। आप अगली बार जब भी आएगा तो 1-2 दिन का समय देंगे, इसलिए हम रुके हुए थे। हम तो खाली करने को पहले तैयार थे। पहले आया था कि पेपर में आया था कि इसमें स्टे मिला हुआ है, कुछ आगे बढ़ा है, कुछ कार्रवाई चल रही है। कल सुबह तोड़ दिया 11 बजे बता रहे मैसेज दिया, लेकिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया था। 11 कितने का नुकसान हुआ? किस तरह का काम था आपका? परीक्षा मेरा स्कूलों का पूरा काम है, पेपर, परीक्षा कापियों और सब प्रचार की प्रिंटिंग का काम है। मेरा करीबन 1.5 लाख रुपये नुकसान है। जो आने वाली परीक्षा उसमें किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? अब तो कार्य करने की जगह ही नहीं बची मेरे पास। घर लेकर रखूँगा सामान करने के, काम करने की बहुत दिक्कत है मेरे पास। 19 नगर, किस नाम की दुकान है? श्री राम प्रिंट प्रेस। अब बिगैर कोई सूचना के इन्होंने तत्काल सुबह आके सब दुकान वालों को घरों से बुलाया है और बोला सामान निकालो और दुकान तोड़ना चालू कर दी और कोई सूचना नहीं दी। और जबकि पिछली बार जब कलेक्टर महोदय ने कहा था कि हम आप सबको मोहलत देंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसमें आपको शामिल करेंगे, लेकिन बिगैर बताए आज अचानक सब हमारा इतना नुकसान कर दिया। सब लोगों का सारे सामान वगैरह तोड़ दिए और बिगैर कोई मौका भी नहीं दिया सामान निकालने का भी इन्होंने आज। और कोई भी जनप्रतिनिधि फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, कोई अधिकारी बात करने को तैयार ही नहीं है। और वो CSP मैडम जो थी उन्होंने बोला कि नहीं, आप सब सामान निकाल लो यहाँ से। कितने का सामान का नुकसान है? अब ये तो दुकान में बहुत सारा सब देखो ना, सारा पूरा टूट फूट हो रही है और दुकान के अंदर सारा सामान है। अब क्या कर बता सकते, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। आप लोग कोर्ट में गए थे, कोर्ट में किस तरह का मामला चल रहा था? और कल कोर्ट में 8 तारीख को सुनवाई है क्या, और आज बिगर बताए इन्होंने, आज रविवार है और ये सुबह तोड़ने आ गए सब बिगर बताए। इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।